Hello guys, welcome to the competition world गढ़वा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सबका झारखंड का नंबर 1 स्टडी चैनल द कंपटीशन वर्ल्ड गढ़वा में। आज के वीडियो में हम सभी सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करें। सौर मंडल को सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम बताया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र होता है। जो सन होता है वह सौर मंडल का केंद्र होता है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। निकोलस कॉपरनिकस ने क्या बताया कि सूर्य जो है आपका सौर मंडल का केंद्र होता है। इससे पहले भी आपका क्लॉडियस टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र होता है, लेकिन 1543 ईस्वी में आपका निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र होता है और इसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह सब इसके चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहेंगे किसे? जो सूर्य के चारों ओर उल्काएं, ग्रह, उपग्रह, आपका जो भी आकाशीय पिंड हैं वो चक्कर लगाते हैं और सभी को मिलाकर सौर मंडल कहेंगे। जितने भी आपका धूमकेतु, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, आकाशीय पिंड सबको अगर मिला देंगे तो सौर मंडल का आपका गठन होगा। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वह सूर्य होता है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या है? सूर्य है। और सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या होता है? एक तारा है। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कहने का मतलब है कि लगभग 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है आपका सूर्य का। 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है सूर्य का। अगर आपका कह दे कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के संघटक में यानी सूर्य के जो स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन की मात्रा होती है वह 71% होता है। हाइड्रोजन की मात्रा कितना है? 71%। हीलियम की मात्रा 26.5% और अन्य तत्व की जो मात्रा होती है 2.5% होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है सूर्य में पाया जाता है? आपका हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% पाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य को जो ऊर्जा मिलता है उसका जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर किधर से घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य में लगभग 99.86% भाग सौर मंडल से बना होता है। और सन स्पॉट, कहीं कहीं आप देखिएगा कि कहीं कहीं सूर्य में धब्बा दिखाई पड़ता है, तो क्योंकि वहां का तापमान सूर्य के अन्य जगहों से कम होता है। जहां पे धब्बा होता है अन्य जगहों की अपेक्षा सूर्य पे उस जगह टेम्परेचर आपका कम होता है, इसलिए काला दिखाई देता है, जिसे सन स्पॉट कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है।
यानी कहने का मतलब है कि आपसे अगर सेकेंड में पूछा जाए तो लगभग 496 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश 496 सेकेंड लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य का वह भाग जो प्रकाशमान होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का वह भाग जो प्रकाशमान होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का वह भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे वर्णमंडल, उसे वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं, क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और क्रोमोस्फीयर जो है आपका लाल रंग का होता है, लाल रंग का दिखाई पड़ता है। वर्णमंडल कैसा दिखाई पड़ेगा आपका? लाल रंग का, क्योंकि सूर्य का कुछ भाग प्रकाशमान नहीं है, उसी को क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल कहते हैं और यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। कोरोना क्या है? सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग कोरोना कहलाता है, यानी सूर्य किरीट कहलाता है। यही कोरोना, यही आपका सूर्य किरीट को यानी कोरोना को कोरोना वायरस का नाम दिया गया है, क्योंकि उसका भी स्ट्रक्चर जो है, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर जस्ट क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, यानी मुकुट समान स्ट्रक्चर है, यानी सूर्य किरीट का समान है। जो सूर्य किरीट है कोरोना लाइक स्ट्रक्चर उस टाइप का दिखाई पड़ता है, इस चलते कोरोना वायरस को कोरोना नाम दिया गया है, क्योंकि उसका भी स्ट्रक्चर सेम दिखता है। और उस बीमारी का नाम दिया गया है आपका कोविड-19, कोविड-19 यानी कहने का मतलब हुआ COVID-19। को फॉर क्या हुआ? कोरोना, यानी कोरोना लाइक स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का। अब कोरोना मीन्स क्या होता है? सूर्य किरीट यानी सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग। और VI से क्या हुआ? VI से वायरस, और D फॉर डिजीज यानी कोरोना वायरस से होने वाला डिजीज। और 19 इसलिए है क्योंकि इस रोग का, इस डिजीज का खोज जो हुआ 2019 यानी 2019 में हुआ, इस चलते इसको कोविड-19 नाम दिया गया। किस चलते कोरोना वायरस का नाम पड़ा? कोरोना लाइक स्ट्रक्चर यानी सूर्य किरीट समान, यानी सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग कोरोना लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण उसे कोरोना नाम दिया गया, कोरोना वायरस। सूर्य किरीट कोरोना एक्स किरणों की उत्सर्जन करता है। जो कोरोना है यानी सूर्य किरीट है, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग है, वह एक्स किरणों का उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सूर्य का मुकुट कहा जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कब से? 2008 से आपका, अरे 2006 से, 2006 से आपका ग्रहों की संख्या जो हमें कुल संख्या है ज्ञात हुआ वह 8 है। पहले 2006 से पहले हम ग्रहों की संख्या 9 पढ़ते थे, और 2006 से प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वह ग्रहों का जो रूल रेगुलेशन है, यानी ग्रहों का अपना, वो अपने क्षेत्र में घूमता है, उसका अपना परिक्रमण होता है, वह अपने सर्किल में घूमता है। और प्लूटो ग्रह था वह दूसरे ग्रह के भी सर्किल में जाकर घुस जाता था, इस चलते वह ग्रहों का नियम को फॉलो नहीं करता था, इस चलते उसे 2006 से निकाल दिया गया है। अब उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो को किस ग्रह के श्रेणी में आपको रखा गया है? तो बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो को लेकर टोटल बौने ग्रहों की संख्या जो है वह 4 है। कैरोन
टिरिस, जेना। पहले 3 बौने ग्रह थे, कैरोन, टिरिस, जेना, और 2006 से प्लूटो को बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया है। कैरोन, टिरिस, जेना और प्लूटो 4 बौने ग्रह है। वे आकाशीय पिंड जो तारों से प्रकाश लेकर चमकते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? वैसे आकाशीय पिंड जो तारों से प्रकाश लेकर चमकते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। तारों से लेकर जो प्रकाश चमकते हैं वैसे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य का सबसे निकट क्या है? बुध है। और सबसे दूर कहा जाए आपका तो वरुण है। सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध को मरकरी भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। यह आकार में सबसे छोटा होता है। जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रहों में सबसे छोटा कौन सा होता है? बुध होता है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो इनके उपग्रह नहीं होते हैं। इनके उपग्रह नहीं होते हैं। बुध पे आपका जल नहीं पाया जाता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, वायुमंडल अनुपस्थित होता है। और यह सूर्य का सबसे निकट है और यह ग्रहों में सबसे छोटा होता है बुध। और बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। बुध चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड वाला ग्रह है। मैग्नेटिक फील्ड वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। बुध एकमात्र ग्रह है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे तेज गति से करने वाला यह ग्रह है बुध, जो कि 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे धीमी गति से कौन करता है? तो वह ग्रह है वरुण। लगभग 164 वर्ष लग जाता है इसको सूर्य के परिक्रमा करने में वरुण को। लेकिन आपसे पूछ दे कि सूर्य की सबसे तेजी से परिक्रमा कौन करता है, तो वह ग्रह है बुध, जो कि 88 दिन में ही सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। सबसे तेजी से परिक्रमा यानी सूर्य का परिक्रमा कर लेता है वह ग्रह है बुध 88 दिन में। और सबसे अधिकतम समय लेता है वरुण 164 वर्ष। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का सबसे आपका चमकीला कहा जाए, सबसे ब्राइटनेस वाला आपका ग्रह कहा जाए वह ग्रह है शुक्र। और यह चमकीला भी है और सबसे गर्म भी है, सबसे हॉट भी है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। इसका कोई उपग्रह नहीं होता। अभी जस्ट बताए बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। आपसे पूछ दिया जाए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध। लेकिन आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो बुध। बुध जो है वो शुक्र जो है वह पृथ्वी का सबसे निकट है और बुध जो है सूर्य का सबसे निकट ग्रह है आपका बुध। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आपका बुध। और पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। भोर तथा सांझ का तारा मॉर्निंग स्टार तथा इवनिंग स्टार किस तारा को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और यह पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी की बहिन तथा पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र को कहते हैं।
पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहे तो आपका शुक्र है, और इसका जुड़वा ग्रह भी कहा जाए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाए तो शुक्र है। यह पृथ्वी के समान होता है इसका स्ट्रक्चर, इस चलते आपको इसे आकार में, क्योंकि यह सेम होता है लगभग, इस चलते इसे पृथ्वी के जुड़वा बहन, पृथ्वी के बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसे कहते हैं शुक्र को। और इसे प्यार और सुंदरता की देवी भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? प्यार और सुंदरता की देवी भी कहते हैं। सबसे चमकीला भी ग्रह है यह, सबसे गर्म ग्रह भी यह है, क्योंकि गर्म इसलिए है कि इसके वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, इस चलते यह सबसे गर्म होता है। पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान होता है, इस चलते इसको पृथ्वी की बहन और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, या पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहते हैं। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, वाटरली प्लेनेट भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? वाटरली प्लेनेट, लिविंग प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि लगभग पृथ्वी पर 71% आपका जल पाया जाता है, 71% जल पाया जाता है, इस चलते इसे वाटरली प्लेनेट भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन कर दे कि पृथ्वी केंद्र से कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो वहां पे आंसर होगा आपका 66.5 डिग्री। 23.5 और 66, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो आपको पृथ्वी अगर कहेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि पृथ्वी केंद्र से कितनी डिग्री झुकी हुई है, केंद्र से कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अपने अक्ष पर झुके होने के कारण तथा वार्षिक गति के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? अपने अक्ष पर झुके होने के कारण और वार्षिक गति के कारण, जबकि आपका दिन और रात दैनिक गति के कारण होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा लगभग लगाती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो लगभग 24 घंटे लगाती है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? आपका सूर्य है, और सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र तथा मंगल हैं। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा का जो अध्ययन होता है, जिस विज्ञान में चंद्रमा का अध्ययन होता है, उसे सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। चंद्रमा में पीछे की ओर एक धूल का मैदान पाया जाता है, जिसे शांति सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं।
चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में यह पूरा करता है। सौरमंडल में लाल ग्रह मंगल को व नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है मंगल को? क्योंकि वहाँ पे लगभग आयरन ऑक्साइड की अधिकता होता है और आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा होता है, वह मंगल ग्रह पर पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछा आपसे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पे पाया जाता है, तो मंगल ग्रह पे। और सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कहाँ पे पाया जाता है? मंगल ग्रह पर, जिस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। जिस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। क्षुद्र ग्रह, जो भी क्षुद्र ग्रह होते हैं, वे मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। फोबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह हैं। पृथ्वी के समान घूर्णन और झुकाव होता है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह का पृथ्वी के समान घूर्णन और झुकाव भी होता है। इसे पृथ्वी समान भी ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी समान ग्रह कहा जाता है और फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। सौरमंडल का आपसे सबसे कहा जाए कि सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो डिमोस है। और डिमोस किसका उपग्रह है, तो मंगल ग्रह का उपग्रह है। डिमोस किसका है? मंगल ग्रह का उपग्रह होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। आकार में, स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वह बृहस्पति होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। और सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछा जाए कि कौन होता है, तो बुध होता है। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। सबसे बड़ा आकार में बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि होता है, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, और सबसे छोटा कौन सा होता है? आपका बुध ग्रह होता है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? बृहस्पति ग्रह होता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, जिसके उपग्रहों की संख्या टोटल है 63। लगभग इसके 63 उपग्रह होते हैं और यह सबसे बड़ा ग्रह होता है आकार में। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस था, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह था। और सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाए तो गैनीमेड, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह होता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है। पीला ग्रह बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है एवं हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। पीला ग्रह बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है और वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है।
अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है। लगभग 9 घंटे 54 मिनट में यह अपना घूर्णन कर लेता है। यह ग्रह जो है सबसे तेजी से अपना घूर्णन करने वाला ग्रह है। अपने अक्ष पर कहा जाए तो सबसे तेजी से घूर्णन करने वाला कौन सा ग्रह है? आपका बृहस्पति है। 9 घंटे 54 मिनट में अपना अक्ष पे पूरा एक राउंड रोटेट कर लेता है। अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। वह 243 दिन में लगभग अपना वह एक घूर्णन, एक रोटेशन पूरा करता है। चारों ओर वलय छाला युक्त ग्रह कौन सा है? तो शनि है। शनि ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय यानी रिंग पाया जाता है। यह क्या है? रिंग वाला ग्रह है। शनि जो है आपका रिंग वाला ग्रह है और यह दूसरा उपग्रह वाला भी ग्रह है। सबसे ज़्यादा बृहस्पति का होता है और उसके बाद आपका उपग्रह, दूसरा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि होता है। और सबसे कम घनत्व वाला भी ग्रह है आपका शनि। सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम डेंसिटी का ग्रह है शनि होता है और यह वलय वाला यानी रिंग वाला, छल्ला वाला ग्रह है, शनि ग्रह को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। अरुण को कैसा ग्रह कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। और यह ग्रह पहला ऐसा ग्रह है जिसका खोज टेलीस्कोप के द्वारा हुआ जो धूल कण से निर्मित होती है। अरुण कैसा ग्रह है? पहला ऐसा ग्रह है जिसका खोज टेलीस्कोप के माध्यम से हुआ। टेलीस्कोप से किस ग्रह का सर्वप्रथम खोज हुआ? वह ग्रह है अरुण। अरुण ग्रह का खोज टेलीस्कोप के माध्यम से हुआ। इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। इस ग्रह को हरे रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। अरुण ग्रह पे मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण इसे हरा ग्रह भी इसे बोलते हैं। मीथेन आपका मीथेन की अधिकता के कारण अरुण को क्या बोलते हैं? हरे रंग की अधिकता होता है, इसलिए हरा ग्रह भी इसे कहते हैं। शुक्र व अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दक्षिणावर्त घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। सूर्य और अरुण ही ऐसा ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम घूमता है। बाकी सभी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वामावर्त घूमते हैं। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण है। वरुण जो है वह सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर वाला ग्रह है। इसकी खोज जॉन्स गैले ने 1846 ईस्वी में की थी। इस गैस के चारों ओर मीथेन गैस की रिंग बनी होती है। इस ग्रह के चारों ओर मीथेन का रिंग बनी होती है। वरुण इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है ट्रिटोन होता है। ट्रिटोन है यह आपका वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण होता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? आपका वरुण होता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह आपसे पूछा जाए तो वरुण होता है। वरुण ग्रह जिसके चारों ओर शीतल मीथेन के बादल पाए जाते हैं। शीतल मीथेन के बादल पाए जाते हैं, इसीलिए यह सबसे ठंडा ग्रह होता है। हैली धूमकेतु का परिक्रमण काल लगभग 76 वर्ष है, यानी यह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। यह पुनः 2062 में दिखाई देगा। यह पुनः कब दिखाई देगा?
आपका 2062 में दिखाई देगा और यह 8 मार्च 1986 को हेली धूमकेतु दिखाई दिया था और पुनः 76 वर्ष बाद यह 2062 में दिखाई देगा। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।